रिसर्च लेकर कुशल बताइए किस शेयर पर रिसर्च है और क्या है रिसर्च आपके पास। बिल्कुल सर देखिए इम्पोर्टेंटली यहाँ पर दो कंपनियां हैं जहाँ पर आपको बड़ा फोकस अब कर चलना चाहिए। रीजन बीइंग जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अभी नेहा भी बात कर गई थी, उसमें एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि जो चाइना है उसको लेकर अब बड़ा फोकस इनका बनता हुआ नजर आएगा। बट प्राइमा फेसी दो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं वो है टाटा मोटर्स एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज। सबसे पहले टाटा मोटर्स को लेकर आप देखिए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो ईवी को लेकर एंटी ईवी पॉलिसी जो है आगे चलकर आती हुई दिख सकती है, उसको लेकर एक बड़ा कंसर्न बन सकता है यूएस में जेएलआर की सेल्स को लेकर। सबसे पहले तो यहां पर यूएस में जो ईवी पर करीबन $7500 तक का मिलने वाला जो टैक्स क्रेडिट है, जब भी आप ईवी वहां पर अगर परचेज करते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हटाते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट जो टेस्ला के साथ इनका जो जिस तरह का संबंध है उसमें आप देखिए तो जो टेस्ला का स्केल है और जो प्रॉफिटेबल ईवीज वो बनाते हैं, वो अगर सब्सिडी ये हटा भी देते हैं तो भी जो टैक्स क्रेडिट है वो हट भी जाता है तो भी इनको कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और अमेरिका फर्स्ट की तो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात करते हुए नजर आते हैं। साथ ही चीन को लेकर आपने देखा ही है कि किस तरह का इतिहास इनका टैरिफ वॉर्स को लेकर होता हुआ दिखा था। जब 2016 में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आती हुई दिखी थी, उसके बाद से लगातार हम ये कवरेज भी करते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे यहां पर चीन और यूएस की जो रिलेशन है ट्रेड वॉर टैरिफ से लगातार इंपैक्ट होते हुए नजर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीन की तरफ से जो चीनी ईवी बैटरीज है उस पर भी बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप इकोसिस्टम देखेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ज्यादा फोकस हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का रहा है और जो इंसेंटिव्स पहले ईवीज के लिए मिलते थे वो हो सकता है कि आगे चलकर डिसकंटिन्यू अगर होते हैं तो लिथियम सेल के प्राइसेस पर भी आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है। इससे एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए पर्टिकुलरली जिस तरह का रनअप इस काउंटर ने दिखाया था, आगे चलकर जो बड़े एक्सपेंशन प्लान्स इनके होने वाले थे लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी बनता हुआ नजर आ सकता है। रीजन बीइंग ग्लोबली अगर ईवी अडॉप्शन स्लो होता है तो इस पर क्लियर कट इंपैक्ट आ सकता है। टाटा मोटर्स को लेकर आप देखिए तो यहां पर कुछ आंकड़े मैंने जुटाए हैं जिसमें अगर आप कुल होलसेल बिक्री देखेंगे Q2 में जो हुई है, नॉर्थ अमेरिका का 28.9% हिस्सा यहां पर ये कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे हैं नॉर्थ अमेरिका से। और जेएलआर की यूएस में ऑफकोर्स कोई उत्पादन फैसिलिटी है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से ही यहां पर जेएलआर जो है अंदर आता हुआ दिखेगा और कोई इंपोर्ट होता हुआ दिखेगा। तो उस पर अगर टैरिफ्स और फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं तो यहां पर टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी अनिश्चितता बनती हुई दिख सकती है। बैटरीज को लेकर ऑफकोर्स जो ईवी इकोसिस्टम है यूरोप में आप देख ही रहे हैं कि लगातार स्लो डाउन वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। डाइमलर को जो उन्होंने है अपना ईवी प्लान्स जो है थोड़ा डीले कर दिया है। साथ ही वोक्सवैगन के भी फैक्ट्रीज वहां पर कुछ एक लेवल पर शटडाउन होती हुई नजर आई हैं। तो इसका क्लियर कट जो ओवरऑल ईवी इकोसिस्टम है उस पर अगर थोड़ा इंपैक्ट आता है या स्लो डाउन होता है तो यहां पर जितने भी बड़े जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज ने भी, उस पर भी आगे चलकर प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स के लिए एक थोड़ी सी खराब खबर जो ट्रंप सरकार के आने के बाद टैरिफ लगने का पूरा खतरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। ये